बाबर डोगर साहब, अगले 2 दिन क्या कुछ हो सकता है? 27 तारीख भी आने वाली है और 28 को तो फिर एहतजाज भी है और 28 को ही अब अदम इत्मीनाद की तहरीक की। उसामा साहब, आज कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ और उसमें सिर्फ फातह की, उसके बाद इजलास को मुलतवी कर दिया गया 28 तारीख तक। जी, मुझे एक चीज़ बताएं, अगर हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी है तो फिर हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों यूज़ कर रही है? मुझे अच्छी तरह से याद है जब सेनेट में यूसुफ गिलानी कौमी असम्बली से वोट लेके सेनेट की सीट जीते थे तो प्राइम मिनिस्टर ने इत्मीनाद का वोट लेने का फैसला किया और फौरी तौर पर वोट ले लिया था। कोई डिले नहीं किया गया, कोई ये नहीं कहा गया कि डेटें दी जनाब, इस डेट को होगा उस डेट को होगा। फौरी तौर पर डेट दी गई और फौरी तौर पर उन्होंने इत्मीनाद का वोट ले लिया। अब 8 तारीख का जो है वो रिक्वेजिशन जमा हुई है। 21 डेट बनती थी, 21 से 25 का इजलास बुलाया गया, 25 से ये 28 को ले गए हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर हुकूमत के इत्तेहादी उनके साथ हैं, अगर हुकूमत में जो लोग हैं वो उनके साथ हैं, जिस तरह से ये क्लेम कर रहे हैं, जिस तरह से पीटीआई क्लेम कर रही है, तो फिर खौफ किस चीज़ का है, फिर डर किस चीज़ का है? फिर क्यों नहीं अदम इत्मीनाद की जो रिक्वेजिशन है क्यों नहीं फ्लोर ऑफ द हाउस उसको पेश किया जा रहा? आज स्पीकर कर सकते थे। मुझे एक बात बताएं, मैं एग्री करता हूं कि जी रवायात थी, रवायात आइन और कानून से बढ़कर नहीं होती। आइन और कानून रवायात पे प्रवेल करता है, तो आज उसको टेकअप किया जा सकता था। आज उनके 159 बंदे थे। एक आज पार्टी के जो एक MNA हैं वो जो बाहर गए हुए हैं, जाम अजीजुद्दीन, वो जो है उनको आज बेल मिल गई इंटरम और वो भी आ जाएंगे। 160 हो गए, अब उनको चाहिए सिर्फ 12 वोट हो। और अगर MKM और काफ लीग उनके साथ आती है या बाप पार्टी आती है तो उनका वोट पूरा हो जाता है। और अगर वो पार्टियां इनके साथ नहीं हैं, अगर वो इनको सपोर्ट नहीं करती तो फिर हुकूमत को चाहिए कि उसको फौरी तौर पर टेकअप करे। किस चीज का इंतजार कर रही है? आज क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रही है ना? आज के दिन तक तो 172 नहीं हुए। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, ये एहतजाज फिर क्यों किया? आज काउंटिंग भी तो नहीं थी ना। काउंटिंग वाले दिन 172 करने ही, आज अपोजिशन ने भी तो एहतजाज नहीं किया। गुलाम रज़ा साहब, अपोजिशन ने एहतजाज नहीं किया, ठीक किया। देखिए, सबसे अहम तो बात यह है इस सिलसिले की कि एक तरफ कहा गया था हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे, दूसरी तरफ कहा गया था कि हम धरना दे देंगे, तीसरा ये कहा गया था कि जो मर्ज़ी हो जाए हम अपना स्पीकर बैठा के तहरीक पेश कर देंगे। लेकिन बंदे तो 159 थे उनके पास और पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी हुए, तो कोई मुझे हिकमत अमली समझ नहीं आई अपोजिशन की इस हवाले से कि उनकी अगर कोई ऐसी हिकमत अमली उन्होंने तय की थी अपनी अपोजिशन की, जो इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी थी, पार्लियामेंट्री पार्टी, उसके अंदर इन्होंने डिसाइड करना चाहिए था कि इन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये तो ऐसे थे जैसे रात कोई बात हो गई हो कि हाँ जी बस यही पेश करेंगे, उसके बाद आप मुलतवी कर देना इजलास को, हम बाहर आके मस्त मस्त खेल लेंगे और कलंदर के अंदर आप खेल लेना अपने कमरों में बैठ के। तो इस तरह की सूरत हाल हमें दिखाई दी वहाँ पे। वो चीज़ नहीं थी जिस तरह जोशो खरोश की बात की जा रही थी। बाहर आके शहबाज शरीफ साहब भी बात कर रहे थे, मौलाना फजल रहमान साहब के फर्जंद दर्जमंद भी बात कर रहे थे। बाहर आके हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब भी बात कर रहे थे। सारे ही बोल रहे थे बाहर, अंदर किसी ने कोई बात नहीं की, कोई नहीं बोला। तो ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि कोई मिसिंग है, कोई चीज़ ऐसी इनके दरमियान जिसकी वजह से या कोई अंडरस्टैंडिंग है या किसी से इन्होंने कहा होगा कि हम रौला नहीं डालेंगे, हम वहाँ पे कोई फसाद फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम चीखो पुकार नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिकली हमने देखा कि इससे पहले जब बजट पेश होते हैं या बिल पेश होते हैं तो वो उसकी कापियाँ फाड़ फाड़ के स्पीकर के मुंह के ऊपर मारी जाती हैं, स्पीकर को जूते दिखाए जाते हैं, स्पीकर को खींचने की कोशिश की जाती है पकड़ के। लेकिन आज तो बस बड़ा दिलगीर माहौल था। अच्छा, बस मोहब्बत से उन्होंने दुआए खैर कराई और ये पेश करने के लिए उठे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे तो टाइम ही नहीं दिया। पहले भी तो डाइस नहीं मिलता और स्पीकर ऑन नहीं होता, माइक ऑन नहीं करता स्पीकर, उसके बावजूद बोलते रहते हैं। आज नहीं बोले कि स्पीकर सामने मुझे तो देख इतना, यानी उनको दिल जो है ना वो बड़ा दुखी हो गया उनका इस बात पर। तो ये, और उन्होंने कोई रिएक्ट भी नहीं किया, ये बड़ा अजीब माहौल था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।